बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज मैं आपसे बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि आप बना कर खाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही मज़े की लगेगी। और ये बहुत ही बनाना आसान है और इसमें बनाने में टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता है। और फुल इसको बनाने के एक लिए कप यहाँ जो पे है वो मैंने मैंने दही लिया है और उसमें 2 चम्मच मैंने कॉफ़ी के शामिल किए हैं और इसे विस्कर से अच्छी तरह से विस्क कर लिया है। और इसे अच्छी तरह से विस्क करने के बाद यहाँ पे अलग से बोल मैंने ले लिया है और इसमें मैंने जो है 2 अंडे लेने हैं और 1 अंडा यहाँ पे मैंने जो है वो तोड़ लिया है और दूसरा अंडा जो है वो मैं अलग से एक प्याली में तोड़ के जो है वो इसमें डालूँगी, ताकि अगर एक अंडा ख़राब हो तो उसकी वजह से दूसरा जो है वो अंडा हमारा ख़राब ना हो सके। तो यहाँ पे मैंने के दोनों बाद यहाँ अंडे पर मैं इसमें ले 1 लिए कप जो हैं। है वो पिसी हुई चीनी जो कि नॉर्मल शुगर आती है वो पीस के जो है वो 1 कप मैंने इसमें डाली है। और अब इसे अच्छी तरह से विस्कर से इस तरह से मिक्स करना है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जो है वो यकजान हो जाएं अच्छी तरह से। इतना इसे मिक्स करना है अच्छी तरह से। अंडे और और चीनी अब मिक्स अच्छी हो तरह जाने से के बाद यहाँ पर मैं 1/4 कप जो है वो इसमें कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो है वो इसमें डाल सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने इसके साथ एक कप जो है, एक छोटा कप जो है वो दूध का इसमें डाला है। उसे अच्छी तरह से यहाँ पर जो है वो मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से विस्कर से। एक बैटर जो है वो यहाँ पे हमारा रेडी है। और जब हमने दूसरा बैटर जो पहले रेडी करके रखा था अब वो इसमें मैं शामिल करूँगी और हाफ़ मैंने शामिल किया है। और इसकी तरह से ये अच्छी तरह से यहाँ मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और देखिए ये कितना अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो चुका है, यकजान हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 कप जो है वो मैदा। 250 ग्राम जो है वो वज़न के हिसाब से यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और वो मैं मैदा जो है वो इसमें जो है वो डालूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर लिया है जो कि बेकिंग में जो है वो यूज़ होता है। वो मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो भर के लेवल जो है वो डाल रही हूँ। और यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से छान के जो है हाफ़ करके मैदे को इसमें शामिल करूँगी। छानने से जो है मैदा अच्छी तरीके से छन जाता है और जो भी इसमें आटे के या मैदे के मोटे मोटे ज़रात होते हैं वो जो है अच्छी तरह से छन जाते हैं। और अच्छी तरह से मैदा और बेकिंग पाउडर जो है वो अच्छी इस तरह तरह से से एक मिक्स दूसरे के करना है कि साथ जो इसमें है वो बिल्कुल मिक्स भी अप हो जाते लम्स हैं। या और गुठलियाँ जो यहाँ होते हैं वो हल्के छोटी-छोटी वो हाथ से, बिल्कुल भी बहुत ना ही हल्के बने और हाथ से अच्छी यहाँ तरह पर से इसको अच्छी तरह से मिक्स मिक्स हो जाए। करना और है। इसके साथ ही यहाँ अब मैं बाकी बचा हुआ जो मैदा था वो अब मैं इसमें छान के जो है वो अच्छी तरह से शामिल कर दूँगी। और इसके साथ दोबारा से इसकी अच्छी तरह से जो है वो हल्के हाथ से मिक्सिंग करूँगी। और वही इसमें जो है वो गुठलियाँ और लम्स ना बने इस तरह से। अब देखिए कि यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमारा बैटर जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पर जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि किस तरह से रेडी करना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक जो है वो केक मोल्ड या केक टिन कह लें वो ले लिया है और इसे ऑयल से जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पर मैं ग्रीस कर लूँगी, ताकि हमारा जो बैटर है वो नीचे चिपके नहीं। इसके लिए यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी। और ग्रीस करने के बाद यहाँ मोल्ड पे में मैंने अच्छी तरह से डस्ट 2 कर चम्मच जो है लूँगी वो और मैदा लिया बाकी है जो और बचा इसको मैदा अच्छी है तरह से वो यहाँ पे मैं जो है वो निकाल लूँगी इसमें से। और इस तरीके से करने से जो है बिल्कुल केक जो है हमारा कभी भी नीचे चिपकता नहीं है और बेक हो जाने के बाद जो है वो ईज़िली जो है वो केक टिन से जो है वो निकल आता है। और यहाँ मैं जो है अपना बैटर जो है यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें। और बैटर बैटर डालने के यहाँ पे मैं बाद इसमें हम केक डालूँगी। मोल्ड को अच्छी तरह से टैप टैप कर लेंगे, ताकि हमारा केक जो है वो बैटर जो है वो अच्छी तरह से एक ही सतह पर बैठ जाए। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ अखरोट लिए थे जो कि मैंने इनको बारीक चॉप कर लिया है। छोटे छोटे से चंक्स की सूरत में जो है वो मैंने इन्हें चॉप किया है। अगर आपके पास ना हो तो आप ना भी डालें, स्किप कर सकते हैं। मेरे पास कुछ मेवजात थे तो मैंने वो चॉप करके डाल दिया। उसमें 180 सेल्सियस पर मैंने इसे बेक किया है तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स के लिए। और देखिए कि ये कितना अच्छा सा हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। आप इसमें लकड़ी की स्टिक जो है वो डाल कर देख सकते हैं कि हमारा केक जो है वो रेडी हुआ है या नहीं। ये आपके ओवन पे डिपेंड करता है, नहीं हुआ तो आप थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए इसे बेक कर सकते हैं। और ये मैं अब इसके किनारे जो है वो छुरी के साथ जो है वो अलग कर रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो निकल आए और कहीं से भी टूटे नहीं। और यहाँ पर मैं इसे केक को अच्छी तरह से डिश आउट करूँगी। और देखिए कि नीचे से भी जो है वो केक कितनी अच्छी तरह से जो है वो पक चुका है और कहीं से भी इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ। देखिए
कि कितनी अच्छी जो है इसकी लुक आई है और कितना अच्छा इसका कलर आया है। यहाँ पर मैं छुरी से इसके जो है वो पीसेस जो है वो कट कर लूँगी। बहुत ही मज़े का ये केक बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और बनाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और अगर रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किया ज़रूर है तो कीजिएगा बेल और आइकन घंटी का मुझे निशान दुआओं उसको में प्रेस याद करें और रखिएगा। आने वाली अल्लाह अल्लाह के वीडियोस हाफ़िज़। के आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें।